Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। हम यहाँ पर पेपर 1 के मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये HPPSC के हर एक एग्जाम जो भी क्लास 3rd लेवल के हैं उन सभी में पेपर 1 जो है हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पहले 15 क्वेश्चन मई के करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसके बाद हमारे करंट अफेयर हिमाचल के ही हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। इस तरीके से आज का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, महाभारत को जो है यूनेस्को की इस लिस्ट में मेमोरी ऑफ द जो भी है ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि रामचरितमानस और जो पंचतंत्र की कहानियां हैं और ये जो शहरीद्यालोकन है, राइट, ये ए सी और डी ये तीनों जो है शामिल किए गए हैं, बट बी महाभारता को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड, ओके, यहाँ पे HDFC बैंक होगा, ये जो है मिसप्रिंट हो गया है। ओके, यहाँ पे आंसर मैं बता देती हूँ। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले और पिक्सेल गो। तो इसका आंसर करेक्ट रहना था HDFC बैंक। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखिएगा। इसका मैंने आंसर ही बता दिया आपको, HDFC बैंक इसका आंसर रहना था। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है चंद्रकांत सतीजांत को। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फोर्थ ऑप्शन, हाउ मेनी परसेंटेज ग्रोथ हैज ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज प्रोजेक्टेड इन इंडियाज GDP फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है 24-25 का, उसके लिए 6.6% की ग्रोथ रेट जो है आंकी है, अनुमान लगाया है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? एग्जाम में शायद कॉमर्स का वो एग्जाम था, मूडीज की ही जो है परसेंटेज जो उन्होंने अनुमान लगाया था वही पूछी थी, बट फाइनेंशियल ईयर 2024 की पूछी थी। तो ये जो मूडीज के आंकड़े हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आंकड़े एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इंडियाज WPI इन्फ्लेशन hit its highest level of 1.26% in April. WPI is published by which ministry? तो ये जो WPI है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई। ओके, महंगाई जो है अपने सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंची है 1.26% की। अप्रैल की 2024 का ये आंकड़ा है। पूछा गया है कि ये जो WPI है ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये बहुत अच्छा सा लग रहा है, राइट। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है मनाया जाता है 15 मई को, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, in which city was India's biggest skill competition India's Skill 2024 organized recently? तो हाल ही में भारत में सबसे बड़े कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। एट क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड humanitarian assistance of $1 million to which country to deal with the devastation caused by फ्लड? तो फ्लड यानी बाढ़ से जो भी तबाही हुई है उसके लिए जो है भारत ने $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है। किस देश को दी गई है ये राशि? ये दी गई है केन्या को, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राइट, फिर नाइन्थ क्वेश्चन, विच टनल हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर एज द हाईएस्ट टनल ऑफ द कंट्री? राइट, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ये केवल मात्र इसी ने बताया है कि जो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने बताया है कि जो सेला टनल है ये हाईएस्ट टनल है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि सेला टनल जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये जो आंकड़ा है ये केवल इसी बुक के हिसाब से है, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर।
राइट, ध्यान रखिए। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के अकॉर्डिंग कंट्री की हाईएस्ट टनल सेला टनल है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भारतवर्ष की जो है सबसे ऊंची टनल हाईवे टनल अलग होती है, राइट, कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, कितने किलोमीटर लंबी है, वो भी आपने बताना है। तो अलग अलग आंकड़े होते हैं, हर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी तरह से आंकड़े देती है। टेंथ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट which institute has been ranked as India's top performing institute by scoring 410th पोजीशन ग्लोबली। तो 410वां रैंक आया है इस यूनिवर्सिटी का, ये है IIM अहमदाबाद। 11th question, who has been awarded the Sahitya Academy Fellowship 2024 for his contribution to literature over 50 years? 50 वर्षों के अधिक समय से ज्यादा का अपना योगदान देने की वजह से किन्हें जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 से जो है सम्मानित किया गया। इनका नाम है रस्किन बॉन्ड और इनकी बहुत सारी किताबें जो है एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछी जाती हैं, स्पेशली तो टैट वाले जो एग्जाम्स होते हैं या फिर आप कोई भी एंट्रेंसेस दे रहे हो एजुकेशन से रिलेटेड, बीएड वगैरह या एनवीएस केबीएस की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे वहाँ पे रस्किन बॉन्ड की किताबों को हमेशा ही पूछा जाता है, या तो किताबें आती हैं या तो फिर राइटर के नाम पूछा जाता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन, रिसेंटली विच टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इट्स सेक्टर टू इंटीग्रेट विद ONDC? इस कंपनी का नाम है हीरो मोटो कॉर्प, ओके, कॉर्पोरेशन। 13th क्वेश्चन, विच इज द इंडिया फोर्स where has the Indian Air Force recently tested the first portable hospital? भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कहां पर पहले पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है? तो ये किया गया है जी सपनों के शहर आगरा में, राइट, ताज के शहर आगरा में, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 14th क्वेश्चन, इन विच ईयर was the National Green Hydrogen Mission launched? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जनवरी 2023 में शुरू किया गया था। 15th क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, द टॉप यूनाइटेड एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, UN का है ये, UNITU, ओके, या ITO भी कई बार बोला जाता है, UNITO। तो ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, अब 15 क्वेश्चन हम हिमाचल के देखते हैं। ये थोड़े से फरवरी, जनवरी, दिसंबर यहाँ की करंट अफेयर है, राइट, ध्यान रखिएगा। इन करंट अफेयर को इंक्लूड क्यों किया गया है? क्योंकि एग्जाम में कई बार आ रहे हैं, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर हमने कवर करने हैं, तो मैं इसी तरीके से वीडियोज के माध्यम से आपके करंट अफेयर तैयार करवा रही हूँ। 16 क्वेश्चन, प्रदेश की किस जिले की रितु नेगी ने देश के दूसरे सबसे बड़े खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है? राइट, तो सिंपल सी चीज है, रितु नेगी कबड्डी टीम की कैप्टन थी जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, राइट, उसी टीम की वो कबड्डी टीम की कैप्टन थी रितु नेगी। जिला कौन सा है इनका? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहना है, सिरमौर। 17th क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली ऑनलाइन पूजा प्रणाली दिव्य पूजा प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है एक ऑनलाइन जो है आप जो है पे कर सकते हो, चढ़ावा डाल सकते हो, आरती कर सकते हो, वट जो भी है, वो ऑनलाइन पूजा जो है शुरू कर दी है, राइट। और इस पूजा प्रणाली का नाम क्या है? इसका नाम है दिव्या पूजा प्रणाली। दिसंबर में ये शुरू हुई थी, ओके। तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, इसका नाम भी ध्यान रखना है, दिव्या पूजा प्रणाली। एक और चीज भी हम पढ़ते हैं, हाँ, दर्शन सेवा, प्रथम दर्शन सेवा, राइट, उसके तहत जो है HRTC ने बस सर्विसेज जो है जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उनके लिए शुरू की है, राइट। तो 2 चीजें यहाँ से कवर हो रही हैं, एक दिव्या पूजा प्रणाली और सेकंड वन इज प्रथम दर्शन सेवा, राइट। 18th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को दिल्ली में आयोजित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है? विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द फर्स्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड एट द 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव हेल्ड इन दिल्ली? तो ये भी दिसंबर का ही है, हिमाचल प्रदेश को जो है ये अवार्ड मिला था। 19th क्वेश्चन, किसे UGC के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन यानी NAAC है ना,
नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन ने B+ ग्रेड से सम्मानित किया है, राइट। तो वो B.Ed कॉलेज धर्मशाला था, इनमें से B.Ed कॉलेज धर्मशाला। 20th क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो इस योजना के बारे में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। 1 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट, ई टैक्सी, राइट, राजीव गांधी स्टार्टअप स्कीम, राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हिमाचल प्रदेश की है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये जो योजनाएं हैं इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। 21st क्वेश्चन, ICIJC परियोजना, हाँ ICJC में जो है हिमाचल प्रदेश को कौन सा रैंक मिला है? तो वो सेकंड रहेगा, बी दूसरा। ओके, 22nd क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध, ओके, यहाँ पे जो प्रसिद्ध लेखिका है उनका नाम है मीनाक्षी चौधरी। इन्होंने 3 और के साथ जो है किताब लिखी है। गौरी चौहान जो 12 वर्ष की हैं, अथर्वत जो 14 वर्ष के हैं और शिरीषा चौहान जो 19 वर्ष की हैं। इन सब ने मिलकर एक किताब लिखी है और उसका जो विमोचन जिसे कहते हैं वो किया गया है किसके द्वारा? तो हमारे CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा। 23rd क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने सदन में स्टाम्प ड्यूटी सहित 3 विधेयक पारित की है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है, रिसेंट है तो हमने देखा है। और यहाँ इन सभी में से विंटर कार्निवल कहाँ आयोजित किया गया? शिमला। वैसे कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मनाली में, बट इन 4 ऑप्शन में से शिमला सही रहेगा। ओके, 25th क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के ठियोग के पराला, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये जो अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र यानी हमारा जो ये फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है, राइट, ये जो है पराला जगह है ठियोग शिमला की, यहाँ पर जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है, राइट। और इसकी लागत कितनी है? तो ये है 100.42 करोड़ की इसकी लागत रहेगी। इतने पैसा खर्च करके पराला जगह पर ये फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट जो है शुरू किया जाएगा। और HPMC कहाँ है? परमाणु में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और ये जो पराला में लग रहा है ये कौन से जिले में पड़ेगा? शिमला में पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, दोनों PP से ही हैं, बट एक की जिला पड़ेगा शिमला और एक तो रिसेंटली वर्किंग है ही, एशिया का सबसे बड़ा है वो, भारत का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट परवाणु में। 26 क्वेश्चन, प्रदेश में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थापित की जा रही है? ऊना के पेखुबाल में, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 27 क्वेश्चन, हाल ही में दिव्या को राष्ट्रपति ने दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका संबंध प्रदेश के किस स्थान से है? तो ये जो दिव्या हैं इन्हें मिला है नेशनल अवार्ड और ये डिस्ट्रिक्ट ऊना की हैं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 28 क्वेश्चन, हाल ही में सुखाश्रय के तहत स्टार्टअप योजना में किस जिले की नक्षत्रा सिंह पहली जो है लाभार्थी बनी है इसकी, सुखाश्रय की? तो ये जिला बिलासपुर की है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सुखाश्रय, आश्रय क्या होता है? घर, है ना, तो सुखाश्रय एक योजना ही है। ओके, 2 तरह की चीजें हैं ये सुखाश्रय। तो नक्षत्रा सिंह को जो है इसका सबसे पहला फायदा मिला है और ये जिला बिलासपुर से बिलोंग करती हैं। 29 क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली हाट में आयोजित हिम महोत्सव में विभाग ने कितने करोड़ के से अधिक कारोबार का अनुमान लगाया था? तो लगभग जो है 5 करोड़ से ज्यादा का जो है व्यापार किया गया था दिल्ली हाट में। ओके, 30th क्वेश्चन, हाल ही में किसने कंदरौड़ी में 268 करोड़ रुपए से बने पेप्सी प्लांट का शिलान्यास किया? ओके, तो शिलान्यास होता है फाउंडेशन, जो फाउंडेशन स्टोन होता है ना उसको लेकर ना, राइट। तो पेप्सी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? कंदरौड़ी जगह में, हमारे CM जी के द्वारा ये जो है इसकी फाउंडेशन जो है रखी गई है, राइट। चलिए अब हम 10 क्वेश्चन हिंदी के करते हैं। पहला मुहावरा ही है, रस्सी जल गई बट ऐंठन ना गई, यानी सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप उत्तर चुनिए, राइट। तो यहाँ पे ये जो ओके 3 क्वेश्चन है, इनमें जो है किसी एक पार्ट में जो है त्रुटि है, एरर है, राइट। मीरा के भावों में जो तन्मयता और माधुर्य है वह अत्यंत दुर्लभ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मीरा के भावों में। ओके,
33 यह पंक्तियां भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास के रामचरितमानस से उद्धृत हैं। राइट, तो यहाँ पे ए ही में एरर है, ए पोर्शन में। 34th में भी ए ही है, विदुषी लेखक। विदुषी और लेखक दोनों अलग अलग चीजें आ गई, या तो विद्वान लेखक होना था या फिर विदुषी लेखिका होना था, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। 35th, इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित हूँ। तो अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है, और यहाँ पे अनुगृहित की जो सही वर्तनी है वो बी करेक्ट रहेगा, अनुगृहित। इस तरीके से अनुगृहित लिखा जाता है। 36, अमावस्या की रात्रि में अंधकार का राज्य होता है। तो यहाँ पे अंधकार का पर्यायवाची, हाँ, अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, 37, युद्ध में सैनिक कवच पहनकर लड़ते हैं। तो कवच का जो है यहाँ पर बी सही रहेगा, बर्म, है ना। राइट, पर्यायी थे दोनों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य, एक गीता पुस्तक ला दो, गीतों की एक पुस्तक ला दो, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 39 में मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, ना ऊधो का लेना ना माधो को देना, ये भी एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ है किसी झंझट में ना पड़ना, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, अब हम 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देखते हैं। शी said to me you are wise। तो यहाँ पे ये है जी, पास्ट में है और इसका टेंस चेंज होगा। she told me, said to चेंज होता है told में, she told me। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट, that I was wise। फर्स्ट और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपने। तो I was wise। 42, 45, यहाँ पे एरर देखना है, सेम जैसा इंग्लिश में था वैसा ही है, हिंदी में था वैसे ही है ये। He ate nothing since yesterday। राइट, तो यहाँ पे ए ही सही होगा, ए ही में एरर है, he ate ना। 43, हाउ आस्क दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में एरर है। 44, आई रिमेम्बर मीट हिम 5 years ago। तो यहाँ पे बी में ही एरर है, यहाँ पे टेंस का एरर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे क्या एरर है। ओके, टेंस के एरर है 42 में भी और 44 में भी, बताइएगा मुझे अगर आप समझ पाएंगे ना। 45 में नहीं समझ पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे इन सबको। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, माधुरी दीक्षित इज हैविंग, यहाँ पे ए गलत है। 46, he found the door open and stepped inside। finding the door open, he stepped inside, ये बॉयज का है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बॉयज का नहीं है ये, यहाँ पे है किसी तरह का हूबहू सेंटेंस का मीनिंग कौन सा है ना, मीनिंग सेम रहे वैसा ही हूबहू सेंटेंस कौन सा है, तो 46 का ए। 47, blank is human and blank is to divine। to err is human and forgive to is divine। बी ऑप्शन यहाँ पे blanks में आएगा। 48, I like to read books। 49, we don't know how to help her। और लास्ट में है at last the warrior in him was aroused। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं 15 क्वेश्चन, 15 बोला जाता है हमेशा ही, हम डिस्कस कर चुके हैं 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन पेपर 1 के हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। अब तो हमारे एग्जाम जून मंथ में है, कुछ एग्जाम जून में है, कुछ जुलाई में है, तो चलिए देखेंगे किस तरीके के एग्जाम आते हैं, और ये वीडियोस आप देख के जरूर जाइएगा। और जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए जो सैटरडे की वीडियो आती है ना बीएड पोर्शन की, वो जरूर करके जाना है। 30-40% रिपीट हो रहा है, तो ध्यान रखिए, वहां से आप जो है पेपर सेकंड में भी स्कोर कर सकते हैं।
पेपर 1 तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं आता है तो ऑप्शन ई जो है अनसर्कल ज़रूर करना है। अगर आप नहीं अनसर्कल करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग भी 1 मार्क की हो रही है तो वो भी बड़ी बात है। चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और आने वाली वीडियोस, ये जो वीडियोस हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।